चलिए आज की इस वीडियो में जेकेएसएसबी की तरफ से जो नया अपडेट आया है वो डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे आंसर की को लेकर नोटिस है, बट इसमें कुछ अपडेट है, कुछ चेंज है, वो आपको समझना ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर कट हो जाएगा। ये उन सभी के भी काम आने वाला है जिनके अपकमिंग अभी एग्ज़ाम होने हैं। उन्होंने जब एग्ज़ाम दे देना उसके बाद ये चीज़ उनके भी काम आने वाली है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा आंसर की एंड सीकिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। जो भी सीबीटी एग्जाम हुआ है, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 की बात करें, जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करो, इन सभी जो एग्जाम हुए हैं हाल ही में, तो अगर 29 तारीख को जो एग्जाम हुए थे, 29 से स्टार्ट हो रहे थे, उनकी अगर हम बात करेंगे, उनके आंसर की को लेकर बात करी जा रही है। यहाँ पर पहले डिटेल्स बताई गई, जो एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो 29 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आंसर की क्वेश्चन पेपर के साथ जो है वो कैंडिडेट्स ऑनलाइन अपने जो डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक आपको टाइम दिया गया। मतलब आप आंसर की यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर के साथ। टाइम लिमिट रहेगा आपके पास 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक का। और फिर वो कहा गया वो कैंडिडेट्स ने किसी भी तरह की ऑब्जेक्शंस होगी आंसर की को लेकर, वो अपनी ऑब्जेक्शंस को सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया सबमिट करने के साथ साथ उन्हें पेमेंट भी करनी होगी 200 रुपीज़ की, ₹200 पर क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी, अगर हम बात करेंगे, लगता है कि क्वेश्चन मेरा सही था, आंसर गलत वगैरह प्रोवाइड करा गया, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और पर क्वेश्चन उन्हें 200 रुपीज़ वहाँ पर पेमेंट करनी होगी। लेकिन इसमें अच्छा अपडेट यहाँ पर ये सामने देखने को मिलेगा। हालांकि ये 200 रुपये नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं, बट रिफंडेबल होंगे उस केस में जो कि जेन्युइन या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी। मतलब अगर आपको लगता है कि जो आप कह रहे हो, जिस क्वेश्चन को लेकर आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो, आपकी बात बिल्कुल सही और वो बिल्कुल सही भी होता है, जो आपके 200 रुपीज़ होंगे पर क्वेश्चन वो आपको रिफंड भी कर दिए जाएंगे अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही जाती है। तो अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन गलत होगी तो आपकी जो फ़ी है वो आपको रिफंड नहीं करी जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्शन वही रेज करेंगे जिनको लगता है कि श्योरिटी होगी कि हाँ हमारे साथ यहाँ पर गलत हुआ है, हम यहाँ पे रेज करेंगे ऑब्जेक्शन वगैरह। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको पेमेंट यहाँ पर स्टार्टिंग में करनी होगी। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन सही निकलती है तो वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और फिर प्रोसीजर बताया गया है कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी आंसर की वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, मॉडल आंसर की वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हो, और कैसे अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया होगा। और यहाँ पर क्लियरली डेट मेंशन करेंगे 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का टाइम देगा। इसका मतलब आने वाले जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनमें भी ये स्ट्रेटजी को फॉलो करा जाएगा। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सारा कुछ वही डिटेल आप में दी गई है। यहाँ पर कहा गया कि इफ़ द ऑब्जेक्शन इज़ फाउंड करेक्ट, अगर ऑब्जेक्शन जो रेज करेगी वो सही निकलती है तो आंसर की को रिवाइज करा जाएगा सभी कैंडिडेट्स के लिए, और फिर उस रिवाइज्ड फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वो जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर करा जाएगा और यहाँ पर डिक्लेयर करा जाएगा। इंडिविजुअली किसी को भी यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। और यहाँ पे कोई भी ये क्लियरली कहा गया है, नो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज हर ऑब्जेक्शन इंडिविजुअली यहाँ पर किसी को भी नहीं बताया जाएगा। हाँ, अगर कुछ लगता है कि ये ऑब्जेक्शन रेज करी गई तो क्वेश्चन बिल्कुल सही था स्टूडेंट्स का, हमारा गलत था, हमारी तरफ से आंसर गलत था, तो सभी के लिए जो उसको चेंज करा जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है अगर आप सोच रहे हो 5 दिसंबर के बाद भी अब ट्राई मार लोगे कि भाई टाइम नहीं मिला था उस टाइम पे तो अब मैं सबमिट कर दूंगा, तो वो सब कुछ नहीं होने वाला। अब ना मेल करके कर सकते हो ना किसी भी तरीके से ऑफिस में जाके कर सकते हो। 5 तारीख तक का क्लियर कट यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट मोड पे वाकई अब इनको काम करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कितना फास्ट मोड पे काम होने वाला है। बट फिलहाल यहाँ पर कहा गया है अगर आपको रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करना है मॉडल आंसर की के साथ, तो कहा गया पहले जेकेएसएसबी के साइट पे विजिट करना है। वहाँ पर आपको नोटिस या फिर लिंक देखने को मिलेगा डाउनलोड करने का रिस्पॉन्स शीट को, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है और जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही रहने वाली है, और डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में रहने वाली है। ये सब कुछ करने के बाद आपको बटन मिल जाएगा डाउनलोड रिस्पॉन्स शीट का और ऐड ऑब्जेक्शन करने का। डाउनलोड आप कर लोगे, अगर आपको लगता है ऑब्जेक्शन रेज करनी, फिर ऐड ऑब्जेक्शन पे जाके आप ऑब्जेक्शन वगैरह रेज कर सकते हो। और जैसे आपको बताया मैंने, ऐड ऑब्जेक्शन पे जाके रेज कर सकते हो, और किस तरह का क्या नेचर है ऑब्जेक्शन, क्यों रेज कर रहे हो, सारी चीज़, रिमार्क्स वगैरह क्या है, रेफरेंस क्या है आपका कि आप क्यों बोल रहे हो कि जो आंसर है वो हमारा सही नहीं, आंसर की में आपका आंसर सही है, वो रेफरेंस के जिसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। और यहाँ पर कहा गया आप एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो पर क्वेश्चन, और दो मतलब एक
बार एक ही रेज कर सकते हो और 200 रुपये एक बार के लगेंगे। अगर आपको 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करी तो आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी, इस तरह से कहा गया है। और पेमेंट वाले पेज पे जाओगे, बाद में एग्जिट वगैरह कर देना है लॉगिन करने के लिए, उसे प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हो। इस तरह की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि जेकेएसएसबी नया चेंज आपको देखने को मिल रहा है। इन्फॉर्म करना ज़रूरी था, आप तक पहुँचा दे, आपका काम बनता है वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इस बारे में पता लगे। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट करा जा रहा है कैसा है, सही लग रहा है आपको या गलत लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और एसएससी जीडी की क्लासेस जो चल रही हैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।